हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुरण परिवार में। आज हमारी भारतीय संविधान की पहली क्लास है और पहली क्लास में आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से किसका ये विचार था और किसकी अनुशंसा पर इसका गठन किया गया और गठन करने के बाद किस तरीके से भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका किस तरीके से निर्माण किया। ये सब आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है यह गठन किस तरीके से किया गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जो चीज़ आपको रेड कलर से हाईलाइट की गई है वह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर एक चीज़ को नोट डाउन आपको करना है, जो कि रेड कलर से लिखी हुई है उसको विशेष आपको याद करना ही करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जो संविधान सभा है इसका गठन किसके कहने पर किया गया है। तो आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन के कहने पर जुलाई 1946 मतलब कि जब यदि हम देश के आज़ाद होने की बात करें तो हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वह हुआ था 15 अगस्त 1947 को। मतलब उससे एक साल या कह सकते हैं 13 महीने पहले ही भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया था, ताकि यह संविधान सभा भारत जब आज़ाद हो तो इसके लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। तो जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और जो यह जिसके कहने पर किया गया उसका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोगों की यह एक कमेटी थी। इनमें 3 सदस्य कौन से थे, तो इन सदस्यों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नाम याद रखने आपके, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे इसमें, सर और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, इसके बाद आपके एक अलेक्जेंडर थे। तो 3 नाम यदि आप शॉर्ट में याद करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर यह क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसके बाद आपको जो अगला याद रखना है वो पॉइंट क्या है, भारत के लिए जो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो सर्वप्रथम आया वह कब आया, स्वराज पार्टी के मन में 1924 में आया। मतलब सबसे पहले कौन है जिसके मन में ये विचार आया कि भारत में भी संविधान होना चाहिए, उसके लिए संविधान सभा बननी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले यह किसने सोचा था, स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा के बारे में सोचा था, जो कि 1946 जुलाई 1946 में इनने जो सोचा था यह काम पूरी तरीके से हुआ। तो यहाँ पर जुलाई 1946 में क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद जो संविधान सभा बनाई गई, सभा यानी कि एक कमेटी थी, इस कमेटी का काम था भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा संविधान बनाना। और इस संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वह 389 थी। कितने सदस्य इसमें रखे गए, 389 सदस्य इस संविधान सभा के लिए चुने गए, जिनको एक बहुत ही अच्छा भारत के लिए संविधान बना करके देना था। यदि इन 389 सदस्यों की बात करते हैं तो इनमें से जो 292 सदस्य थे यह ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। मतलब ये जो ब्रिटिश, पहले भारत क्या था, प्रांतों में बटा हुआ था, कई सारे प्रांत थे, मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, गुजरात हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये क्या थे, और आपके ये मद्रास, मुंबई जो भी थे, इनमें क्या थे, अलग अलग ये ब्रिटिश प्रांत थे। और इन ब्रिटिश प्रांतों से टोटल कितने 292 सदस्यों को लिया गया। और साथ में इनके कुछ क्या थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, इनमें से 4 कमिश्नरों को भी लिया गया। और साथ में कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि अंग्रेज़ों से अलग रहती थी, मतलब उनका अंग्रेज़ों से कोई लेना देना नहीं था। ऐसी टोटल 93 लोगों को देसी रियासतों से शामिल किया गया। मतलब वहाँ पे राजा ही हुआ करते थे, अंग्रेज़ों का कोई वहाँ पे वर्चस्व नहीं था। तो ऐसे 93 लोगों को लिया गया जो देसी
रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इस तरीके से टोटल कितने लोग लिए गए, 389 लोग इस संविधान निर्माण करने वाली जो सभा बनाई गई थी इसमें लिए गए। अब ये संविधान सभा बन गई। अब संविधान सभा के बाद क्या हुआ, इस संविधान सभा की जब बैठक होनी थी तो दिल्ली के काउंसिल भवन में इसकी बैठक होती है। और यह बैठक कब होती है, प्रथम बैठक यह 9 दिसंबर 1946, मतलब उसी जो पहले जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। तो इसके बाद दिसंबर 1946 डेट याद रखनी है, पूछा जाता है पेपर में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है, तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और इस बैठक में जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों में जो सबसे वृद्ध थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या किया गया, इनको इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस सभा का क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। क्यों चुना गया, क्योंकि ये सबसे वहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसके बाद यहाँ पे भारत में बात करते हैं तो भारत में दो पार्टियां चल रही थी, एक तो कांग्रेस पार्टी चल रही थी और दूसरी पार्टी चल रही थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का क्या किया, इस बैठक का बहिष्कार किया और इसने मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। और मुस्लिम लीग ने क्या किया, भारत से एक अलग देश की मांग की, जो कि आगे चल के हम देखेंगे कि 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश गढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, मुस्लिम लीग ने इस बहिष्कार का बहिष्कार किया। इसके बाद संविधान सभा की 2 दिन बाद 9 तारीख को पहली बैठक हुई, इसके बाद 2 दिन बाद 11 तारीख को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर की इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है कि ये अब हमारे संविधान सभा जो है, जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक हमारे जो अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें हमने बताया कि अभी 93 रियासत हमने बताया कि 93 रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और इसमें एक रियासत है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग नहीं लिया था, हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधि इसमें नहीं आया था। बाद में एक भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन पोलो के तहत इसे हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया गया। नहीं तो हैदराबाद कह रहा था हमें भारत में हिस्सा नहीं लेना है और हम अपने स्वतंत्र रहेंगे, तो बाद में क्या किया गया, ऑपरेशन पोलो चला करके इसे भारत में शामिल किया गया था। इसके बाद भारतीय संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे, इसमें आपको याद रखना है कि 15 महिलाएं थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी, इसमें 15 थी। इसके बाद संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट होती है 13, मतलब अगले 2 दिन बाद। अभी तक हम देख चुके 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और अगले फिर 2 दिन बाद क्या होता है, 13 दिसंबर को संविधान सभा की अगली बैठक होती है। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि जो संविधान सभा को निर्मित किस लिए किया गया है, किस उद्देश्य के कारण बनाया गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ये एक उद्देश्य लेकर के आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं और इसमें संविधान सभा से रिलेटेड बातें लिखी रहती हैं। इसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा जाता है और इसको पढ़ने के बाद 22 जनवरी 1947, अब हम कहाँ पे आ गए हैं, 1947 में 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, स्वीकार कर दिया जाता है। और इसी दिन से संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया जाता है। मतलब अब हमारा क्या हो गया है, मेंबर भी हो गए हैं, हमारा स्थायी अध्यक्ष भी बन गया है, हमारे उद्देश्य भी सेट हो गए हैं, उद्देश्य को हमने पढ़ भी लिया है और जो एक्सेप्ट करने थे उनको हमने 22 जनवरी 1947 को उन उद्देश्यों को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद संविधान को बनाने के लिए अलग अलग कई सारी क्या बनाएंगे, समितियां बनाएंगे कि आप ये काम करेंगे, आप इससे रिलेटेड काम बनाएंगे, आप इससे बनाएंगे, आप इससे बनाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी समितियां बनाएंगे। इन समितियों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां थी। तो आप एक को याद रखनी है आपको, संचालन समिति। संचालन समिति बनाई गई और इस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और साथ ही तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों के लिए याद रखना है, संचालन समिति और तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो दोनों के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पूछे जाएं कौन थे तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। रेड कलर से जो लिखी हुई है चीज़ है वो हमने बोला है पहले ही कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो दो तो आपको ये याद रखनी है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था काम? इनको प्रांतीय संविधान समिति का काम दिया गया था और इनसे कहा गया था कि भारत में जो अलग अलग प्रांत हैं इन सभी प्रांतों को एक करके एक भारत का गठन करना है। तो इनको इसी गठन के कारण इनको क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने सभी प्रांतों को मिलाकर के भारत की रचना की थी। इसके बाद आती है अगली समिति, वो हो जाती है प्रारूप समिति और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वह ये है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 7 सदस्य थे। इसमें डॉक्टर भीमराव सहित 7 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा 6 सदस्य और भी थे। तो प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान के लिए प्रारूप का निर्माण करना। इसके बाद एक समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकार के लिए, एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल दो में याद रखना है, एक तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी हैं और मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष भी कौन है? सरदार पटेल हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार जो समिति थी इसके लिए एक उप समिति भी बनाई गई थी। इस उप समिति के अध्यक्ष तो जो थे वो थी JB कृपलानी को बनाया गया था। मौलिक अधिकार उप समिति क्या है? मौलिक अधिकार समिति नहीं करना, मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर JB कृपलानी, डॉक्टर नहीं और JB कृपलानी ही आपको याद रखना है। इसके बाद ये इतनी समितियां हैं जो संविधान के निर्माण में अलग अलग बनाई गई। इसके बाद आगे क्या होता है? आगे BN राव द्वारा क्या किया जाता है? संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है प्रारूप पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। संविधान निर्माण के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट समिति है वो कौन सी है? प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी प्रारूप समिति का बहुत बड़ा योगदान था भारत के संविधान को निर्माण करने में और चूंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इसीलिए जो संविधान का पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान का पितामह किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो ये डेट आपसे पूछी जाती है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947। अगर अब हम यहाँ पे गौर करें तो 29 अगस्त की बात है, मतलब इससे लगभग 14 दिन पहले हमारा देश क्या हो चुका था? आज़ाद हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद 2 अलग अलग देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। तो जो इसके बाद क्या किया गया? बनने के बाद 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब प्रारूप समिति में हमने बताया था कि अभी संविधान में 389 सदस्य थे। उन 89 सदस्य में जो भीमराव अंबेडकर थे वह जो चुने गए थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। वो कहाँ से चुने गए थे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। पहले 1946 में देश तो बटे नहीं थे, भारत पाकिस्तान तो था नहीं, तो एक देश था बंगाल। बंगाल एक प्रांत था, इस प्रांत से भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुना गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब देश का बंटवारा हो गया तो जो बंगाल था, बंगाल का आधा हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। तो अंबेडकर जी क्या हुए? दोबारा से जब चुने गए तो ये अब बंगाल से ना चुन करके कहाँ से चुने गए? बॉम्बे से चुने गए। मतलब इनका 2 बार अलग अलग जगह से चुनाव हुआ। पहले यह बंगाल से चुने गए और बंगाल जब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो ये इनको कहाँ से चुना गया? फिर बॉम्बे से चुना गया। इसके बाद आगे चलते हैं, 29 अगस्त 1947 से आगे चलते हैं तो संविधान सभा द्वारा 3 वाचन हुए, मतलब संविधान को बनाया गया। इसके बाद 1947 से 1949 तक इसको बनाया गया और 1949 तक बनाने के बाद इसमें क्या किए गए? 3 बार इस संविधान को
पढ़ा गया। जो इसको अंतिम बार जब इसको पढ़ा गया तो वो पढ़ने की डेट क्या थी, वो डेट है आपकी 14 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर 1949, मतलब 1947 से बनना स्टार्ट हुआ और बनते बनते कितना टाइम लग गया, 1949, 2 साल 2.5 साल तक ये बनता रहा। 14 नवंबर को इसको फाइनली पढ़ा गया। 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक पढ़ा गया और पढ़ने के बाद इसी 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, संविधान को संविधान सभा, अभी लागू नहीं किया गया है, इसको केवल संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। और इस संविधान को निर्माण करने में जो टोटल समय लगा वो कितना लगा है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और इस संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च भी आया। कितना खर्च आया, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया इस संविधान को निर्माण करने में। टाइम भी याद रखना है और कितना खर्च आया, खर्च भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन टाइम आपसे कई बार पूछा जाता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, तो ये समय भी याद रखना है। इसके बाद अब क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया कि अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा संविधान है, ये निश्चित कर दिया गया। और इसी दिन एक डेट फिक्स की गई कि 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान जो है वो पूरे भारत पर लागू कर देंगे। कब करेंगे, 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 से पहले यदि संविधान बन गया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी ये भी देख लेते हैं। तो जो संविधान बना इसको बोलेंगे हम मूल संविधान, और मूल संविधान में क्या क्या है ये देखना है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर 22 भाग, उसमें कितने भाग बनाए गए, 22 भाग बनाए गए और 22 भाग के अंदर 395 पॉइंट लिखे गए। इन पॉइंटों को हम अनुच्छेद कहते हैं। 22 भागों के अंदर कितने पॉइंट लिखे गए, 395 पॉइंट, या कह सकते हैं 395 आर्टिकल अनुच्छेद लिखे गए और 8 अनुसूचियां बनाई गई। कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूची। पूछा जाएगा मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 395 है। भाग 22, आज भी भाग 22 ही हैं और अनुसूचियां पहले 8 थीं और वर्तमान में यह बढ़कर के 12 हो गई हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है पर मूल संविधान में 8 ही थी। इसके बाद आगे आपको याद रखना है, संविधान पारित होने के समय, संविधान पारित कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान पारित होने के समय इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सिग्नेचर कितने ने किए, 389 में से 284 सदस्यों ने इसमें क्या किए, हस्ताक्षर किए। बाकी लोग, कुछ लोग क्या चले गए, 389 टोटल थे, इसमें से कुछ सदस्य क्या चले गए, पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का तो कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए। और यहाँ पर कितने सदस्यों ने बाद में साइन किए, 284। ये संख्या पूछी जाती है कि भारतीय संविधान जब पारित हुआ तो इसमें कितने लोगों ने इसमें सहयोग किया, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए। इसके बाद आगे आपको याद रखने हैं, भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद थे। इन 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद को, इनमें से कितने अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद को तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया और बाकी सब जितने भी शेष अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई। अब संविधान हमने बताया कि 26 जनवरी 1950 को लागू होना है, तो लागू होने से पहले संविधान सभा की 2 दिन पहले एक अंतिम बैठक होती है। 2 दिन पहले बोले मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा, 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक भी याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक कब हुई, यह हुई है आपकी 24 जनवरी 1950 को। और इस बैठक में क्या किया गया, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। क्या चुना गया, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। साथ ही क्या किया गया, भारत के लिए एक राष्ट्रगीत को भी चुना गया। वह राष्ट्रगीत कौन सा था, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और इसको गाने में आपको ये याद रखना है कितना समय लगता है, 65 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है,
जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है इसको भी एडॉप्ट किया गया। इसको लिखा किसने है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा। और इसको गाने में कितना टाइम लगता है, 52 सेकंड का टाइम लगता है। जनगण मन को गाने में कितना टाइम लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है। इसको भी कब एडॉप्ट किया गया, तो ये दोनों डेटें पूछी जाती हैं, डेट याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें की गई। क्या क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, वंदे मातरम राष्ट्रगीत को एडॉप्ट किया गया और जनगण मन राष्ट्रगान को भी एडॉप्ट किया गया। इसके बाद जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसको पहले ही एडॉप्ट कर लिया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब एडॉप्ट किया गया, तो इसकी भी डेट आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमने क्या कर लिया, अपना लिया कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, हमारे राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति है तो देश को चलाने के लिए और मंत्रिमंडल भी चाहिए, तो स्वतंत्र भारत का एक पहला मंत्रिमंडल बनाया गया, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग थे इसको हमें देखना है। उस समय चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव 1951 से स्टार्ट हुए। चुनाव से पहले ही कुछ लोगों को अपने मनोनीत करके ऐसे ही क्या कर दिया गया, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का बहुमत देखा, कौन बहुमत किसके तरफ जा रहा है, उसी तरीके से उसको क्या कर दिया गया, मंत्री पद दे दिया गया। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए वो कौन बनाए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और साथ में इनको विदेश मामलों का मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद जो गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री पूछा जाता है, गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। और आगे जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बनते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इसके बाद जो राष्ट्रपति और कृषि मंत्री का काम दिया गया वो किसे दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। इसके बाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, पूछा जाता है पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो वह कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या हो जाएंगे, यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। इसके बाद आता है रेल मंत्री, तो रेल मंत्री हो जाएंगे जॉन मथाई, भारत के पहले रेल मंत्री कौन हो जाएंगे, जॉन मथाई। इसके बाद आता है कानून मंत्री या कहेगा विधि मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे या भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री, क्योंकि इन्होंने ही तो क्या किया था, कानून को बनाया था। इन्हीं को क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का पितामह भी बोला जाता है। तो इन्हीं को क्या बना दिया गया, कानून मंत्री बना दिया गया। इसके बाद है अगला है श्रम मंत्री। श्रम मंत्री किसको बनाया गया, डॉक्टर जगजीवन राम को बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया, राजकुमारी अमृता कौर। जो हमने बताया था कि संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी, उन महिलाओं में राजकुमारी अमृता कौर भी शामिल थी। इसके अलावा सुचेता कृपलानी भी थी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, ये सब संविधान सभा के हिस्सा थे। इसके बाद जो प्रथम वित्त मंत्री बनाए गए वो थे आर.के. षणमुखम शेट्टी। आर.के. षणमुखम शेट्टी को क्या बनाया गया, पहला वित्त मंत्री बनाया गया। इसके बाद आपको रक्षा मंत्री भी याद रखना है। जो पहले रक्षा मंत्री बनाए गए वो बनाए गए सरदार बलदेव सिंह। कौन बनाए गए, बलदेव सिंह को क्या बनाया गया, पहला रक्षा मंत्री बनाया गया, बलदेव सिंह। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। पहले रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है, सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया। तो यह था हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू टू वॉचिंग फॉर वीडियो। अब यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।